अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्सी पर बैठकर की जाने वाली एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे। लेकिन एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा अगर घुटनों के मैकेनिज्म को समझ लें, जिस्म की केमिस्ट्री को समझ लेंगे, तो कुर्सी पर बैठकर की जाने वाली एक्सरसाइजेज में हमें बहुत ज़्यादा आसानी महसूस होगी। असल में नाजरीन, हमारे जिस्म का डायरेक्ट ताल्लुक हमारे दिमाग की एक्टिविटी के साथ होता है, क्योंकि हमारा दिमाग और जिस्म आपस में लिंक इसलिए होता है कि जो भी हम सोचते हैं उसका असर दिमाग कबूल करता है। जो भी हम जिस्म से एक्टिविटी करते हैं हमारा दिमाग मुतासिर होता है। दोनों दिमाग और जिस्म आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हम ज़हन से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तब भी हमारा जिस्म मुतासिर होगा, जिस्म में गिरावट आएगी, पट्टे कमज़ोर होंगे, नसें हमारी सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा डिमेंशिया, याददाश्त की कमज़ोरी और घुटनों में लुब्रिकेशन का कम हो जाना आम सा कॉमन सा मसला हो जाएगा। इसके अगेंस्ट अगर हम जिस्म से ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं, मिसाल के तौर पे सारा दिन हम जो है वो सुस्ती काहली की तरह हम बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, तो होगा क्या? हमारे जिस्म से खून दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, हमारा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होगा, याददाश्त की कमज़ोरी होगी, अच्छे ख्यालात नहीं आएंगे और ऐसी एक्टिविटी जो कि अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हैं आपको करने का दिल करेगा, हर वक्त आराम करने का दिल करेगा। उससे क्या होता है कि घुटने की जो लुब्रिकेशन है वो कम होती है, पट्टे सिकुड़ते हैं, नसें श्रिंक होती हैं, खून आपके जिस्म में सही गर्दिश नहीं करता, जिससे आपकी सेहत तेजी से गिरती है और बिलखुसूस घुटनों के अंदर स्टिफनेस पैदा हो जाती है। फिर आप चलने फिरने से भी कासिर हो जाते हैं। सर्वाइकल का मसला हो, जिस तरह गर्दन के कंधे अकड़ जाते हैं, पट्टे अकड़ जाते हैं, या सार्कोपिनिया हो, नीचे वाला धड़ टांगों वाला बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। ऐसे में बिगिनिंग लेवल पर स्टार्टिंग में आप कुर्सी के जरिए किस तरह से एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको सही तरीके से एक्सरसाइजेज का फायदा हासिल हो सके। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। नाजरीन, पहली हमारी जो चेयर पर बैठकर एक्सरसाइज करने वाली है उसमें आप स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से बैठ जाएंगे। बैठने के बाद अभी आप वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। वार्म अप एक्सरसाइज में जिस तरह लाइक आप बाहर खुली ग्राउंड में या रोड में आप वॉक करते हैं, इसी तरीके से आप कुर्सी पर बैठ के वॉक करेंगे। किस तरह से वॉक करेंगे? देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठ गए। अब दोनों बाजुओं को इस पोजीशन में आप सीधा कीजिए। जैसे आप रोड पे चलते हैं एन उसी तरीके से आप अपने बाजुओं को मूव करेंगे। राइट वाला जो आपका बाजू है आगे जाएगा और आपका लेफ्ट जो आपकी लेग है वो ऊपर उठेगी। अब लेफ्ट लेग नीचे, राइट जो आपका बाजू है वो पीछे, लेफ्ट आपका बाजू आगे और राइट जो आपकी टांग है वो ऊपर। अब इस तरीके से आप जॉगिंग करेंगे कुर्सी पर बैठकर। इतना डीपली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी आपको समझाने का इसलिए मकसद होता है कि हमारे बाज औकात बुजुर्ग हजरात जिनकी उम्र 60-70 साल से ज्यादा की होती है वो एक्सरसाइजेस को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे होते, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी आपको बात समझाने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से नाज़रीन आप अपने स्टेप को दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा, कॉमन मिस्टेक भी हम साथ साथ आपको बताते हैं कि लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। अब इस तरह एक्सरसाइज करने में होता क्या है कि आपके अंदर वाले जो एडक्टर मसल्स होते हैं या ग्लूट मसल्स होते हैं,
इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है। जब आप टांग ऊपर उठाते हैं तो आपसे टांग ऊपर को नहीं उठ पाती, बल्कि लेफ्ट साइड पे बाहर को जाती है। जो आपके एब्डक्टर मसल हैं अपनी जानिब खींचने की कोशिश करते हैं, फिर आप इस तरह से टांग टेढ़ी उठाते हैं। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। एक्सरसाइज करते दौरान आपने टांग को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की जानिब उठाना है। इस तरह से एक्सरसाइज को आपने प्रैक्टिस करना है। 30 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज के कीजिए, 3 सेट लगाइए 30 रेपिटेशन के, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। सेकंड एक्सरसाइज, आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाइए। अब आप पहले एक टांग ऊपर उठाएंगे 95 एंगल पे, दोनों हाथों से ताली बजाएंगे नीचे, फिर आप हाथ ऊपर, फिर दूसरी टांग ऊपर और ताली बजाकर वापस, इस तरह से। नाज़रीन, ये ताली बजाना इसलिए जरूरी है कि आपके लिए एक मेजरमेंट हो जाती है। जब आप टांग ऊपर उठाते हैं पहली बार, क्योंकि कोई थकावट नहीं होती, आप नीचे लेकर जाते हैं, दूसरी बार थकावट नहीं होती, तीसरी बार आपकी टांग जो है थोड़ी सी थकान महसूस करती है, फिर आपकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, फिर अगली बार और कम हो जाती है, अगली बार और कम होकर आपसे एक्सरसाइज हो ही नहीं पा रही होती। ये क्लैप करने का जो आइडिया है, इससे होता क्या है, आपकी रेंज ऑफ मोशन मिनिमम 10 स्टेप तक तो एक ही रहती है। जहां पे फर्स्ट टाइम आई पूरी एनर्जी के साथ, वहां पे आप जो है 10 रेपिटेशन तो इजी कर पा सकते हैं, जिसकी वजह से ये क्लैप एक्सरसाइज कहलाती है। इस एक्सरसाइज के फायदे, पहला तो ये है ग्लूट मसल्स में स्टिफनेस दूर होती है, दूसरा क्वाड्रिसेप मसल्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस, हैमस्ट्रिंग मसल में स्टिफनेस, लिगामेंट्स में बहुत ज्यादा अकड़ाव, घुटने की सोजिश, घुटने में दर्द, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं। और पाँव बार बार नीचे हिट होने की वजह से पाँव के अंदर जो बहुत ज्यादा झंझनाहट सी महसूस होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, बुजुर्ग हजरात भी कर सकते हैं, यंगस्टर भी कर सकते हैं, हर तरह के आमो खास लोग इन एक्सरसाइजेज को कर सकते हैं। इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि इस एक्सरसाइज से आपके बाजू भी इंगेज हैं, आपके शोल्डर भी इंगेज हैं, आपका ब्रेन भी इंगेज है, क्योंकि ब्रेन इसलिए इंगेज है, फोकस के साथ एक्सरसाइज की जा रही है। इस तरह से प्रॉपर फोकस के साथ मैनेज करके ये एक्सरसाइज की जाती है, इसलिए ब्रेन भी इंगेज है। तो मकसद ये हुआ कि सर के बालों से लेके पैरों के नाखूनों तक आपका पूरा जिस्म इस एक्सरसाइज में इंगेज है, इसलिए आपके जिस्म खून का रब्त भी सही होगा, आपके घुटनों की लुब्रिकेशन भी बढ़ेगी, जो सोजिश है वो भी कम होगी, पट्टे मजबूत होंगे, नसें खुलेंगी, तो आपके घुटनों की दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। तो इस एक्सरसाइज के भी 20 रेपिटेशन, 3 सेट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थर्ड एक्सरसाइज, अब नाजरीन स्ट्रेट पोजीशन में आपने इस तरह से बैठना है। अब पहले एक टांग को उठाइए, क्लॉकवाइज मूव करके राइट साइड पे रखिए। अब एंटी क्लॉकवाइज मूव करके वापस लेके आइए पोजीशन पे। अब दूसरी टांग को क्लॉकवाइज घुमाते हुए लेफ्ट तकरीबन 6 से 8 इंच लेफ्ट साइड पे जाएगी। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अपनी जगह पे वापस लेके आइए। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करेंगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहीं से ही इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इससे जस्ट आपके पांव मूव होने के और कोई टांगों की एक्टिविटी नहीं हो रही होती। इस तरह से एक्सरसाइज करने से आपके ग्लूट मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और इसके अलावा आपके काफ मसल और शिन मसल भी इंगेज हो जाते हैं। टांगों के अंदर जो खून का रब्त है, बहाव है, तेज हो जाता है। घुटनों की जो सोजिश है कम होना शुरू हो जाती है। पैरों की झंझनाहट भी कम होना शुरू हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज के भी आप 20 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में नाजरीन
आप सीधे बैठिए, क्योंकि ये एक तरह की फुल बॉडी एक्सरसाइज है। इसमें आपने लोअर बॉडी पोर्शन की भी एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे अगर आपके लोअर बॉडी पोर्शन में कोई तनाव है जिसकी वजह से घुटने, सारा वजन घुटनों पर आ रहा है, घुटनों में आपके लोअर बॉडी के कमजोर होने की वजह से मसला है, तो आपका लोअर बॉडी भी मजबूत होना चाहिए। अब लोअर बॉडी को मजबूत करने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए, कंधे पीछे फेंकिए, चेस्ट बाहर निकालिए, पेट अंदर लगाइए पीछे कमर के साथ, दोनों बाजू शोल्डर की स्ट्रेट पोजीशन में सीधे नीचे कीजिए। अब यहां पे एक बात समझने वाली है, हाथों में अगर आप फील करते हैं तो एक एक किलो का कोई डोल पकड़ लीजिए, कोई वेट पकड़ लीजिए या कोई वजनी चीज पकड़ लीजिए। अब आपने पहले राइट साइड पे नीचे की जानिब मूव करना है आहिस्ता से सेंटर में, फिर लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ना बहुत ज्यादा पीछे ना बहुत ज्यादा आगे, बिल्कुल सेंटर में, बाजू भी ना आगे और ना पीछे, बिल्कुल शोल्डर के स्ट्रेट पोजीशन में रहते हुए इस तरह से 1 2 3 इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करने हैं। इस एक्सरसाइज में होगा क्या, जो आपके साइड वाले मसल्स हैं या साइड पे आपको बहुत ज्यादा साइड फैट है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, चर्बी पिघलेगी, मोटापा कम होगा और आपके साइड मसल्स जो हैं ये मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और आपका लोअर बॉडी पोर्शन एक्टिव हो जाएगा और आपके घुटनों पे सारे का सारा दबाव नहीं पड़ेगा। घुटनों की दर्द और स्टिफनेस में काफी हद तक कमी वाक़ई होगी। अब नाज़रीन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। स्ट्रेट पोजीशन में बैठने के बाद दोनों पैरों को पहले हील्स को ऊपर उठाएंगे, फिर आप टोज को ऊपर उठाएंगे, हील्स फिर टोज, हील्स फिर टोज। 30 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसमें एक कॉमन मिस्टेक लोग स्पेशली बुजुर्ग क्या करते हैं, पांव टेढ़े रखते हैं, हील अंदर होती है, टोज बाहर होती हैं और इस तरह से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इस तरह करने से आपको नुकसान हो सकता है, आपके मसल्स में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। आपने पाँव बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखने हैं। अगर आप मेजर करना चाहें, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आपकी थाइज हो, थाइज की स्ट्रेट पोजीशन में आपकी शिन मसल्स हो, बोन्स हो, उसके बाद पाँव बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हो, तो आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इससे होगा ये कि पाँव के नीचे मौजूद जो नर्वी सिस्टम है उसमें ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, खून का रब्त मुतासिर हो जाता है, जिससे आपके पैरों की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। इस तरह करने से पाँव मजबूत होंगे, सारा वजन पाँव बर्दाश्त करेंगे, जिस्म का दबाव जो है वो पैरों की तरफ आएगा, घुटनों पे दबाव कम से कम पड़ेगा। तो इस तरह से 30-30 रेपिटेशन के 3 सेट लगाइए, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस तरह का घर में मौजूद कुशन लीजिए, इसको दोनों घुटनों के सेंटर में रखिए। अब दोनों घुटनों के सेंटर में रखने के बाद दोनों घुटनों को अंदर की जानिब प्रेस कीजिए, अंदर की जानिब प्रेस कीजिए। अब 5-7 सेकंड होल्ड दीजिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। 5-7 सेकंड होल्ड दीजिए, फिर आहिस्ता से लूज, फिर जोर दीजिए अपोजिट साइड पे, 5-7 सेकंड होल्ड। इसी तरह से आप 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करेंगे। इससे होगा ये कि आपके घुटनों में बहुत ज्यादा जो वीकनेस है वो कम हो जाएगी। आपके घुटनों में स्नेवल फ्लूइड जो कि ड्राई होना शुरू हो चुका है वो रीबिल्ट होना शुरू हो जाएगा। आपके घुटने रीसेट हो जाएंगे, घुटनों की सोजिश कम हो जाएगी, लिगामेंट्स मजबूत होंगे और बिलखुसूस घुटनों के नीचे आप जो आपके घुटनों में मांस है, मांस के नीचे घुटनों की हड्डी है, हड्डी के ऊपर एक परत होती है, टिश्यू होते हैं, एक झिल्ली होती है जो कि आपकी हड्डी को नुकसान पहुंचाने से आपको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है, हिफाजत करती है। उस लेयर परत में अगर स्टिफनेस आ जाए तो ये एक्सरसाइज उस अकड़न जकड़न को भी कम करने में मदद देती है। लिहाजा इसके 10-10 रेपिटेशन 3 सेट लगाएंगे, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। लास्ट एक्सरसाइज में इस तरह का आपको फ्लेक्सिबल बैंड चाहिए होगा, इलास्टिक चाहिए होगा, लेकिन याद रखें कि फ्लेक्सिबल ही हमें चाहिए होगा। अब नाजरीन, इसको
दोनों पैरों की टोज के नीचे से गुजारते हुए इस इलास्टिक को इस तरह से आप पकड़ लेंगे। अब इस इलास्टिक से आप पाँव को ऊपर उठाएंगे और दोनों टोज के जोर से आप पाँव को नीचे की जानिब दबाएंगे, जोर से नीचे की जानिब दबाएंगे। इससे होगा क्या कि आपकी जो काफ मसल्स की इंट्रैक्शन है, काफ मसल्स में अगर ब्लड क्लॉट का मसला है, खून का बहाव सही तरीके से दिल की तरफ नहीं हो रहा, तो इस एक्सरसाइज को करने से आपका खून काफ मसल से पंप होकर दिल की जानिब आएगा और आपको ब्लड क्लॉट का मसला हो, काफ मसल्स में रात को सोते हुए क्रैम्प्स का मसला हो, अकड़ाव का मसला हो, हल होना शुरू हो जाएगा। तो इस डोरी को ऊपर उठाइए, जोर से पाँव को नीचे की जानी प्रेस कीजिए टोस की मदद से, तो इंशाल्लाह आपके पैरों की झंझनाहट, पैरों की कमजोरी, घुटनों की लुब्रिकेशन का मसला हल होना शुरू हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को 10-10 सेकंड के लिए, 15-15 सेकंड के लिए कीजिए। 10 सेट लगाइए तो एक सेट होगा रेपिटेशन, फिर 10 रेपिटेशन, दूसरा सेट 10 रेपिटेशन, तीसरा सेट, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नाज़रीन, ये चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं जो कि बिगिनिंग लेवल की एक्सरसाइजेज हैं। हर आमो खास कर सकता है, 60+ सीनियर बुजुर्ग मर्द ख़वातीन भी कर सकते हैं, जिनसे उनकी फुल बॉडी जो है वो इंगेज होगी और एनर्जेटिक रहेगी और आपकी नी स्ट्रेंथनिंग भी होगी। हर तरह के मसाइल से आपको निजात मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव साबित हुई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और हेल्थफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और बहुत सारे जो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में मुबतला मरीज होते हैं, आपके इर्द गिर्द होते हैं, उनसे ऐसी वीडियोस का लिंक जरूर शेयर किया कीजिए। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी को जीने का ढाब दे सकता है, जीने की जो है वो उमंग दे सकता है। अपना भी ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।